प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए आज से हम रैपिड रिवीजन की सीरीज में बायोलॉजी के क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। इस रैपिड रिवीजन की सीरीज में हम बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में एक से अधिक बार पूछा गया है। इस रैपिड रिवीजन की सीरीज को प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के एग्जाम पैटर्न के आधार पर डिजाइन किया गया है। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा में साइंस सब्जेक्ट से अर्थात विज्ञान विषय से 60 अंकों के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स से 20 अंकों के 20 प्रश्न, केमिस्ट्री से 20 अंकों के 20 प्रश्न और बायोलॉजी से 20 अंकों के 20 प्रश्न। इस तरह कुल मिलाकर 60 अंकों के 60 प्रश्न विज्ञान विषय से, साइंस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा और इसी पैटर्न के आधार पर हमने रैपिड रिवीजन की सीरीज को डिजाइन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न चैप्टर 1 कोशिका सेल से लिया गया है। पहला प्रश्न है, डीएनए में होते हैं, डीएनए में क्या होते हैं? अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स या न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होता है डीएनए में? डीएनए में होता है पेप्टाइड्स, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। प्रोटीन संश्लेषण का स्थान पूछा गया है कोशिका में। दिए गए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम, केंद्रिकाएं। इसका आंसर है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान राइबोसोम है, ऑप्शन सी राइबोसोम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक अर्थात ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता? ऑप्शन है हरा शैवाल, कवक, लाइकेन, जीवाणु। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है जीवाणु में ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता, वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, जीवाणु। जीवाणु को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है। अगला प्रश्न, सबसे लंबी कोशा है। सबसे लंबी कोशा कहने का मतलब है सबसे लंबी कोशिका। तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, अस्थि कोशिका या डेंड्राइट्स। क्या है सबसे लंबी कोशा या कोशिका? सबसे लंबी कोशा है तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका कोशा। ठीक है, ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए है। ठीक। अगला प्रश्न, राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम को पूछा है ये किससे बने होते हैं। दिए गए ऑप्शन है डीएनए प्रोटीन, केवल डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन या आरएनए प्लस डीएनए। ये ऑप्शन इस तरह है डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है। अगर हम बात करें राइबोसोम किसके बने होते हैं तो इसका आंसर है राइबोसोम, ऑप्शन सी, आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कोशिका सेल शब्द किसने दिया था? ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, फ्लेमिंग। कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया था, ऑप्शन बी। क्या रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द को दिया था, अर्थात कोशिका शब्द का नामकरण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि इसमें है
लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, पूछा गया है। ऐसा क्या चीज होता है लाइसोसोम में जिसके कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, परजीवी क्रियाएं, भोज्य रिक्तता या अपचयी एंजाइम। क्या है लाइसोसोम में? इसका आंसर है जल अपघटक एंजाइम अर्थात हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है लाइसोसोम के अंदर। इस कारण से इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस कौन है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, न्यूक्लियोलस। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट है, ईस्ट क्या होता है, पूछा है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोशिक या बहुकोशिक। क्या होता है ईस्ट? ईस्ट एक प्रकार का यूकैरियोटिक होता है या यूकैरियोटिक प्राणी होता है। ठीक है, ईस्ट ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। सभी कवक सदैव होते हैं, सभी कवक क्या होते हैं, पूछा गया है। स्वपोषी, स्वपोषी और इनसे इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। विविध पोषी, हेटेरोट्रोप्स, परजीवी, पैरासाइट या मृतोपजीवी, सैप्रोफाइट। कवक सदैव क्या होता है? कवक सदैव मृतोपजीवी सैप्रोफाइट होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है। क्या होता है कवकों में संचित भोज्य पदार्थ? मंड, लिपिड, प्रोटीन, ग्लाइकोजन या तेल। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः ग्लाइकोजन या तेल होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः ग्लाइकोजन या तेल होता है। अगला प्रश्न है, आरएनए की संरचना में, जो आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित, किसमें उपस्थित? डीएनए में उपस्थित थायमिन, जो थायमिन है, इसके स्थान पर क्या होता है? डीएनए में क्या होता है? थायमिन होता है, लेकिन थायमिन की जगह आरएनए की संरचना में क्या होता है, हमसे पूछा गया है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या यूरेसिल, क्या होता है? इसका आंसर है आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होता है? यूरेसिल होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, यूरेसिल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? सबसे छोटा जीव पूछा गया है दिए गए ऑप्शन में से। वायरस, बैक्टीरिया, यीस्ट या माइकोप्लाज्मा। क्या होता है सबसे छोटा जीव? सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा होता है। ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिए गए ऑप्शन है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए क्या सही है, इसे चुनना है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है? नहीं, केवल जल के कोशिका में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है, ये भी नहीं, केवल बोल दिया गया है यहाँ पे। कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। पादप कोशिका के कोशिकांगों की सुरक्षा करती है, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निष्कासन को
नियंत्रित करती है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की उच्चतम आवर्धन मैग्निफिकेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, इसकी हाईएस्ट मैग्निफिकेशन कितना होता है पूछा गया है। इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हाईएस्ट मैग्निफिकेशन 2 लाख गुना होता है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को यह 2 लाख गुना, ठीक है, 2 लाख गुना करके दिखा सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम, यदि आपने पिछले की वीडियो को देखा होगा तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है इसका आंसर आपको पता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। अगला प्रश्न, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ हैं। एक कोशिका में ऐसा क्या पदार्थ है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, क्या पाया जाता है एक कोशिका में सबसे अधिक? इसका आंसर है एक कोशिका में सबसे अधिक फैट पाया जाता है। ऑप्शन बी, क्या फैट पाया जाता है। एक कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी 1839 में प्रतिपादित किया। 1839 में जो सेल थ्योरी था वो किसने प्रतिपादित किया था, किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर है जो कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी है, इसे 1839 में स्लीडेन एवं स्वान ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। ऑप्शन सी, स्लीडेन एवं स्वान ने प्रस्तुत किया था इस सेल थ्योरी का सिद्धांत को, ठीक है। ऑप्शन सी, स्लीडेन एवं स्वान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको वर्ड्स याद होना चाहिए, थ्योरी याद होना चाहिए, ठीक है, और किसने प्रस्तुत किया था? स्लीडेन एवं स्वान ने प्रस्तुत किया था। ये तीनों याद होने चाहिए। कभी आपको नाम दिया जाएगा स्लीडेन एवं स्वान और आपसे पूछा जाएगा कौन सी थ्योरी प्रस्तुत किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। कभी आपको सेल थ्योरी और इनके प्रतिपादनकर्ता का नाम दिया गया होगा, लेकिन आपको क्या पूछा जाएगा? ईयर पूछा जाएगा, सन पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए, जो पादप कोशिका है और जंतु कोशिका है, इनमें भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। ऐसा एक लक्षण क्या है जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करता है, यह पूछा है। दिए गए ऑप्शन है, सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है। सभी पादप कोशिकाओं में क्या क्लोरोफिल होता है? इसका आंसर है नहीं। पादप कोशिकाओं में केवल स्मूथ ईआर होता है। स्मूथ ईआर कहने का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या ये ऑप्शन सही है? पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने के लिए, ये भी क्या है? गलत है। पादप कोशिकाओं की कोशाभित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सभी पादप कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है, कोशाभित्ति होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। ये एक मेन डिफरेंस है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोशिका के राइबोसोम्स क्या हो जाते हैं? नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? ऑप्शन है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, वसा संचय नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। यदि कोशिका से क्या खत्म कर दिया जाए? नष्ट कर दिया जाए, राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए, तब क्या कंडीशन उत्पन्न होगी? इसका आंसर है, यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएं तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ऑप्शन डी,
प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा यदि कोशिका से क्या खत्म कर दिया जाए, राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।